Hello students, this is our third part of first chapter, that is resources and development. ये आप लोगों के चैप्टर का थर्ड पार्ट वीडियो है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Scientific perspective of the environment. For the past 70 years, environmental scientists have been raising questions about the degradation of the environment from a scientific perspective. For example, in the decade the 1950s, many people noticed that they seldom heard the chirping of birds or the buzzing of bees and insects in many parts of America. Subsequent studies traced the drastic fall in their population to the extensive and persistent use of chemical pesticides. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. पिछले 70 साल से, ठीक है, पिछले 70 साल से जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट थे वो ये रेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ सोच रहे हैं कि डिग्रेडेशन, ठीक है, साइंटिफिक मतलब जो एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है. ठीक है, क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो लोग सोच रहे थे. उसके लिए वो लोग क्वेश्चंस निकाल रहे थे. ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर उस एनवायरनमेंट के ख़राब होने का एक एग्जांपल ये है कि 1950s से, ठीक है, जो लोग थे 1950s से जो लोग थे उन्होंने जो बर्ड्स की चिरपिंग, मतलब बर्ड्स जो आसपास में आप लोग को देखते हैं ना, वो लोग उनकी आवाज़ें, बर्ड्स की चिरपिंग उन्होंने क्या है नोटिस की है कि कम हो गई है. और साथ में बीस की बजिंग भी, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, बीस हो गए, बर्ड्स हो गए, वो आसपास में अब उनको नहीं देखने को मिलते हैं अमेरिका में. ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए एक सब्सिक्वेंट स्टडी की गई. उनको देखा गया कि क्यों आजकल ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं दिख रही हैं. तो उनको ये पता चला कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये जितने भी आपके बर्ड्स हैं, बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है. क्यों कमी आ गई है? केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण उनके पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है. रेचल कार्सन्स 1962 बुक Silent Spring starkly highlighted the distressing effects of indiscriminate pesticide use of the environment with humans too. Falling a prey of their impact, her research showed how human activities damage the environment and affect human lives as well. For example, the DDT used to eradicate mosquitoes finds its best way into fish in the lakes and rivers. Even small amounts of this toxic chemical can contaminate and kill the fishes. When humans and birds consume the contaminated fish, the trace chemical residues are still enough to cause them harm. Following the publication of Silent Spring, scientists around the world began conducting research on how industrial process is affecting the environment. अब देखिए यहाँ पर 1962 में रेचल कार्सन की एक बुक आई थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग. उसमें इस डिस्ट्रेस के बारे में, ठीक है, इसमें उस डिस्ट्रेस के बारे में, पेस्टिसाइड के यूज़ के बारे में, एनवायरनमेंट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, किस तरीके से एनवायरनमेंट्स और ह्यूमंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, किस तरीके से ये डिग्रेड हो रहे हैं, इनके बारे में उसमें बताया. ठीक है, उनकी रिसर्च पे ये पाया, उनकी रिसर्च में उनकी इस बुक पे ये लिखा है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं और उसके साथ में ना सिर्फ एनिमल्स की लाइफ अफेक्ट पड़ रही है बल्कि ह्यूमंस की भी लाइफ जो है वो अफेक्ट कर रही है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसमें लिखा है जो DDT है. DDT क्या है? तो वो मॉस्किटोज़ को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, DDT जो है एक तरीके से केमिकल है जो कि मॉस्किटोज़ को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब जो DDT है वो क्या है, लेक्स पे आ गए. लेक्स पे पहुंचने के बाद क्या है, फिशेस के अंदर चले गए. ठीक है, लेक्स पे उनमें क्या हो गए, लेक्स में DDT जैसे छिड़का गया. ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कई बार गाड़ियाँ आती हैं और वो DDT जो है स्प्रे करती हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया, पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया DDT. लेक्स पे आ गए. लेक्स पे जो फिशेस है, फिशेस में उन्होंने क्या किया, कंज्यूम कर लिया DDT को. अब जो फिशेस हैं उसको जानवर भी खाते हैं और ह्यूमंस भी खाते हैं. ठीक है, तो जो केमिकल है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल है, वो क्या हुआ, वो बर्ड्स पर भी हार्म किया और साथ ही साथ में ह्यूमंस पर भी हार्म करने लगा. ठीक है, ये देखिए उसमें कंटामिनेटेड द ट्रेस रेसिड्यू. ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी, और जैसे कि आपका क्या है, इंडस्ट्रीज़ है. इंडस्ट्रीज़ क्या है, जो वेस्ट जो
इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट रहते हैं वो क्या है, वो किसी नदी में, नाले में क्या करते हैं, पोर कर देते हैं ना, उसमें सारे सभी अपने वेस्ट को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो जिसके कारण से क्या है, वो नदी वगैरह, जो नदी है, तालाब है, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। उसके थ्रू भी क्या होता है, पूरा बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल जो है वो पॉल्यूट होता है। जो पानी जो रहता है, ठीक है, पानी को क्या है, जितने भी एनिमल्स है वो उसी नदी का या उसी पॉन्ड का, उसी रिवर का पानी को पियेंगे और ह्यूमंस भी पियेंगे। तो क्या होता है, उसमें जो कंटामिनेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। Environmental scientists say that our natural wealth is a vast and complex web in which damage to a small segment can impact the whole system. Every part of nature, whether non-living like water, air, rocks or soil, or living like insects, birds, animals and crops, is interconnected. An activity in one part can affect the other. If we use pesticides to control insects, they not only kill the insects but also enter our body via the food grain we eat, the bodies of domestic animals via the hay they consume. This toxic chemical accumulates in our bodies to cause long-term diseases such as cancer. If we release toxic industrial effluents into river and streams, the fish and other living organisms in the water, animals drinking the water and humans who eat the fish are affected. In the same way, air pollution, deforestation and mining activities affect the environment. All this happens because all living and non-living elements on earth are intertwined. अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो है, ठीक है, वो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि छोटा सा या फिर बहुत बड़ा चेंज, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा जो डैमेज है वो पूरे के पूरे होल सिस्टम को, ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग पर हो या फिर लिविंग बीइंग पर हो, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक को अगर नुकसान पहुंचेगा तो दूसरों को भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है, देखिए कि जो इंसेक्ट्स, ठीक है, जो पेस्टिसाइड जो है वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं, वो हमारे बॉडी में भी क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है कि वो लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। उसका कुछ अमाउंट भी अगर उस खाने पे, ठीक है, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे अगर रह जाता है तो वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे एनिमल्स को और ह्यूमंस को, दोनों को ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और साथ में जो रिवर्स पे और स्ट्रीम्स पे क्या है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो भी क्या कर रहे हैं, सभी जानवरों को और ह्यूमंस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। उसी तरीके से एयर पॉल्यूशन भी, डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो भी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्ट। They are the unutilized and discarded components of the production and consumption process. Examples include the baggage that is thrown away after extracting juice from sugarcane, the wrapper we throw away after eating a packet of biscuits, the unusable portion of the raw material used in factories, or the chemical laden water and smoke released after production. Many waste materials can find other uses. For example, we burn baggage as fuel or use it to manufacture paper. We can also remove harmful chemicals from contaminated water and smoke with special equipments and reuse the water. अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये जो वेस्ट निकल रहा है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट निकल रहा है मतलब कि जैसे कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो रीयूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर उसको रिवर पे या पॉन्ड्स पे जब उसको डाला जाए, पोर किया जाए, तो उसमें जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे जो बैगेज है, ठीक है, बैगेज को क्या किया जा सकता है, पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। हार्मफुल केमिकल्स को, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स को वाटर पे जाने से पहले उसमें जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है, जो भी उसमें कंटामिनेटेड केमिकल्स है उसको क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, ताकि फिर से उस वाटर का यूज़ किया जा सके। Large-scale industrial production has badly affected the complex environmental web. The Earth's natural resources are not inexhaustible. Using them indiscriminately will deplete them permanently. Our natural resources will be lost for good at our current rate for
utilizing these assets, many rivers are turning into open drains. Land and water are prone to pollution. The impact in coming years will be grievous. In this chapter, we shall reflect on these problems by trying to understand the nature of our resources. अब यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो क्या करता है, सीधे एनवायरमेंटल वेब पर अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है कि ये जो अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है. मतलब इनएग्जॉस्टेबल नहीं है. ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी ना कभी क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो ये जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या कर रही हैं, उस रॉ मटेरियल, उस नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत यूज़ कर रही हैं, जिससे वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं. उसके साथ में उनके जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको भी क्या कर दिया जा रहा है, रिवर्स पे डाल दिया जा रहा है. रिवर्स क्या हो गए हैं, ओपन ड्रेन्स हो गए हैं. रिवर्स पे सभी उस पर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं. सारी फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादातर क्या करते हैं, रिवर्स पर ही उसको ड्रेन कर देते हैं. ठीक है, तो लैंड और वाटर क्या हो रहा है, इसी की वजह से पॉल्यूट हो रहा है. ठीक है, लैंड और वाटर जो है वो इसी इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जा रहे हैं. कुछ आगे के चैप्टर्स में आपको दिखाया जाएगा और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम जो है वो बताई जा रही हैं. ठीक है, इसके बाद का आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.